तो वो पतोया के पटक के ओके मरले वहाँ सब हमार लड़का तो घींच के लेके जाके ओकर नटई दाबत हो सब दांते काटत हो चारी वो हम ओके बचावे खातिर कहनी सरसों काटत रहनी लड़की लेके अपन तो हमके उठा के पटक दिला सब एक बार से पर ईटा से लगल बा आई मार के टूट दिल बा आई सब घुस गई भाई सब के मरले है ये हुए वन पम वकील एगो बड़ा ना सुनील उनका भाई हम उ लड़का के नटाई उटाई दावत हो इहो जाके दावत हो क्या नाम है? मेरा नाम राजन है। कहाँ घर है? मेरा घर गांव धर्मपुर का शहर कैथोली घर है, थाना मधुबन, मैं जनपद मऊ का निवासी हूँ। कल क्या हो गया था, कैसे चोट लगी है? मैं तो सर मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हूँ गोंडा में। मैं खुद सिपाही हूँ और हमारे परिवार के पर आए दिन अत्याचार हो रहा है। उस दिन क्या हुआ कि हम तो ड्यूटी पे थे, शाम को मेरा भतीजा मेरा घर के थोड़ा सा बगल में ज़मीन है, उस ज़मीन को हड़पने की नीयत से एक बार 2008 में ये सुनील दुबे मेरे पिताजी माताजी को मार के पैर तोड़ दिए थे, उसमें मुकदमा लिखा गया था। फिर दबाव डलवा के मुकदमा को क्लोज करा दिया गया। उसके बाद से फिर उस ज़मीन को हड़पने की नीयत से कई बार खुरचारी मारते रहे, हम लोग पीछे हटते रहे क्योंकि हम अनुसूचित जनजाति के हैं, इसलिए चारों तरफ से हमें दबाया जाता है। उस दिन क्या हुआ कि शाम को हमारा भतीजा 9 साल का है, पढ़ के आया स्कूल से। उसके बाद जब गया, सहतूत का पेड़ लगा है इसमें बगिया में और उसमें कटैन भी डाला गया, तो सहतूत खाने के लिए गया। उसके बाद से क्या किए, सुनील दुबे घात लगा के बैठे थे और अनुपम कांत और उस 2 बच्चे को मारने लगे, 9 साल के बच्चे को। उसने कैसे भी वहाँ से जान बचा के भाग के घर आया और सारी बातें घर बताए। घर हमारे माँ बाप और भाई बहन और भाभी थी। यह बात पूछने के लिए वहाँ पर मौके पर गए। ये लोग उसी ज़मीन पे, हमारी ज़मीन पर घात लगा के बैठेंगे कि ये लोग आएंगे तो उनको मारेंगे। ये अपना CCTV कैमरा भी वहाँ लगवा रखा है। तो इस प्लान के वो बनाने की वजह पहले ये कहा गया था CCTV बंद कर दिया था कि हमारा कहीं साक्ष्य न मिले। अच्छा। उसके बाद जब जैसे घर के लोग हमारे गए, हमारे पिताजी को बहुत बुरी तरह से मारे, हमारी भाभी सरस्वती को मारे रात से और धारदार हथियार से यहाँ फट गया और वो ऑन द स्पॉट वहीं बेहोश हो गई। उनको CSC में होश आया है। तो जितने हमारे भाई हैं, बहन हैं, भतीजी हैं, भतीजे हैं और भाभियां हैं, सभी को मार के वहीं उलाट दिए। मुकदमा दर्ज हो गया है? मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन सर उसमें गिरफ्तारी भी नहीं हो रही है, धाराएं भी कम है और SC ST भी नहीं लगी है। तो एप्लीकेशन दिए SC ST के लिए, उसमें लिखे थे और मैं जाति सूत्र गाली भी दिए वो कि तुम गोड़ी सोड़ी क्या कर लोगे तुम, अब तुमको बहुत मारेंगे। अभी तो ये बस वो है, नमूना है, इसके आगे और बहुत बुरा करेंगे। उसके बाद से जब ये एप्लीकेशन हम दिए हैं तो वहाँ SO एप्लीकेशन को है कि नहीं, ये गोड़ी सोड़ी जाति सूचक बात हटा दीजिए, हम नहीं लिखेंगे मुकदमा, आप साफ शब्दों में लाए तब हम लिखेंगे। तो जब हम उसमें से हटा दिए कि गोड़ सोड़ वाक्य नहीं क्या है, तभी जाके मुकदमा मेरा लिखा गया, लेकिन गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। मैं कल दोपहर में खाना लाने गया था बाहर। उसके बाद से अनुपम कांत और ये सुनील दुबे दोनों लोग मुझे वहीं धमकी दिए कि अभी सुधर जाओ, अभी टाइम है, नहीं तो इससे भी बुरा करेंगे। तो हम कुछ नहीं बोले, हम चले आए। हम क्या बताइए, अब इससे बुरा मुझे कौन सा दिन देखना पड़ेगा। और इसमें इनका सहयोग दे रहे थे वो सुनील यादव और पुत्र सीताराम यादव। हाँ, सुनील यादव पिता का नाम सीताराम यादव पुत्र भीरू यादव। आप क्या चाहते हैं? सर इसमें हम चाह रहे हैं कि जितना हमारे परिवार के ऊपर कष्ट हुआ है, मारे पीटे हैं, जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी हो, SC ST की मुकदमा लिखा जाए। सर बस हम यही सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हम भी एक सिपाही हैं, हमें भी मिलना चाहिए ना। आप पुलिस में है, पुलिस आपको न्याय नहीं दे रही है अभी तक? नहीं, मुकदमा लिख गया लेकिन कोई किसी का गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। वो ऐसे खुलेआम घूम रहे हैं, चेतावनी भी दे रहे हैं कि इससे भी बदतर भी मारेंगे हम। भाई हम क्या सेवा करें, हमारे घर में से हो रहा है।